Welcome back. Today we will talk about independent sample t-test. First of all, let me explain you कि हम t-test क्यों यूज करते हैं. What is t-test? Why it is used? टी टेस्ट बेसिकली वो टेस्ट है जो कि हमें ग्रुप डिफरेंसेस बताता है। जब हम कोई दो ग्रुप्स के मीन डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड होते हैं और हम देखना चाह रहे होते हैं कि कौन सा ग्रुप बेहतर परफॉर्म कर रहा है या इनमें से कौन से ग्रुप के स्कोर्स हाई हैं, तो हम उसका कंपैरिजन के लिए हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सिंपली इसकी एग्जांपल एक ले लेती हूँ कि मैं कहती हूँ कि हम जेंडर डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं कि किस जेंडर के लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है, इधर मेल की हाई होती है या फीमेल की हाई होती है। सो टू टेस्ट दिस अजम्पशन हम टी टेस्ट को रन करते हैं, जो भी हमारा डेटा उस पर आया होता है। टी टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से एक टाइप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, जिसकी आज हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि बेसिकली उस वक्त यूज़ की जाती है जब हमारा डेटा, हमारा सैंपल से जो भी हमने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए हैं, वो हमारी पैरामीट्रिक टेस्ट की अजम्पशंस फुलफिल कर रहे हों। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप जब टी टेस्ट का आपने डेटा एंट्री करनी है, ऑलरेडी हम जब एसपीएसएस की बात कर रहे थे कि हमारे पास एसपीएसएस में दो तरह के व्यूज़ होते हैं, डेटा व्यू होता है, वेरिएबल व्यू होता है। तो आप डेटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक मिसाल ले लेती हूँ कि मैं स्ट्रेस में जेंडर डिफरेंसेस देखना चाहती हूँ कि इधर मेल में स्ट्रेस हाई होता है या फीमेल में हाई होता है, या मैंने एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाया हुआ है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि फीमेल टुक मोर स्ट्रेस एज़ कंपेयर टू मेल। तो अब यहाँ पर मेरा फर्स्ट वेरिएबल क्या आ जाएगा? जेंडर। देन मैं अपने वन बाय वन जो मैंने स्ट्रेस के स्केल पर स्कोर्स लिए थे, मैं वो स्कोर्स को एंटर करती जाऊँगी। स्ट्रेस का जो भी स्केल यूज़ किया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ST1 है और ST2 है, मैं अज़्यूम कर रही हूँ सपोज़िटली कि उसके अंदर 3 आइटम्स हैं और वो स्ट्रेस को मेज़र कर रही हैं। जेंडर क्योंकि मेरा डमी वेरिएबल है, 2 कैटेगरीज़ हैं, मैं मेल और फीमेल में डिफ़रेंस देख रही हूँ, सो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन करूँगी। हम 1 एंड 2 की वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई भी कोड मतलब आपने उसको असाइन कर देना ताकि वो रीडेबल हो जाए। तो नॉर्मली जब हमारे पास वेरिएबल विद 2 कैटेगरीज़ आ जाता है, तो हम 0 1 की कोडिंग दे देते हैं। 0 फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैं कहती हूँ कि मैं फीमेल को दे देती हूँ और 1 मैं कहती हूँ कि मैं मेल को दे देती हूँ। सो आई एडेड, आई असाइन्ड द वैल्यूज़। अब मैं जितने भी वैल्यूज़ अब नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है स्ट्रेस का स्केल। सो सपोज़ हम करते हैं कि स्ट्रेस के स्केल में हमारे पास डेटा था, 1 था स्ट्रांगली एग्री, 2 था एग्री, 3 न्यूट्रल, 4 डिसएग्री एंड 5 हमारे पास आ रहा है स्ट्रांगली डिसएग्री, राइट? सो सेम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर कॉपी की हैं और मैं यहाँ पर भी इनको पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पर अब हमने अपनी शीट में डिफ़ाइन कर दिया है और हम इनको डिफ़ाइन कर देंगे इनका स्केल भी। देन डेटा व्यू में आप इसकी एंट्री करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया हो, आप सिंपली इंपोर्ट करेंगे। अगर आपने मैनुअल डेटा एंट्री करनी है, तो जो कैटेगरीज़ दी हैं आपने, उस तरह वन बाय वन आप एंटर करेंगे। पहला रिस्पॉन्स सपोज़ मैं करती हूँ, मेरे पास फीमेल का रिस्पॉन्स आ रहा है और वो कहते हैं कि येस आई टूक मोर स्ट्रेस, या डिसएग्री करते हैं या 1 करते हैं, 3 पे रिस्पॉन्स दिया है। यूँ आपने मैनुअली उसकी डेटा एंट्री कर लेनी है। लाइकवाइज़ आपके पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने उनकी डेटा एंट्री कर लेनी है और इस तरह आपने उनके रिस्पॉन्सेज़ कलेक्ट कर लेने हैं। इसी तरह बहुत से डिफरेंट और आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं जिन पर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सपोज़ करें कि हमने अपना डेटा एंटर कर लिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पर मैं आपके सामने एक डेटा शीट ओपन करती हूँ कि जिसमें मेरे पास एकेडमिक परफॉर्मेंस पर स्कोर है। जेंडर डिफरेंसेस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस पर, और मेरे पास टोटल सैंपल जो है इसमें, वो आप देख सकते हैं, इट्स 250 पार्टिसिपेंट से हमने डेटा कलेक्ट किया है और हमारे पास इसमें कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं। इफ़ यू कैन सी इन द वेरिएबल व्यू, तो हमने 0 मेल को असाइन कर दिया, 1 हमने फीमेल को असाइन कर दिया। देन हमने अपने जो स्केल के रिस्पॉन्सेज़ थे, उनकी सब स्केल्स हमने उनके लिकर्ट स्केल ऐड कर दिया और उसके बाद हमने इनके कंप्यूट कर लिया हुआ है। हमने टोटल ले लिया हुआ है, उसको कंप्यूट कर लिया है। कंप्यूटेशन का मेथड ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो में देख सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्योंकि डेटा आ चुका हुआ है, हमने बता दिया है। अब 0 यहाँ पर आप देख सकते हैं, 0 हमने कोडिंग की थी मेल को, ठीक है? और 1 हमने की थी फीमेल को। तो 0 का जितना डेटा है ये सारा शो कर रहा है कि ये सारे रिस्पॉन्सेज़ मेल के हैं, जो कि 190 मेल हमारे पास है। बाकी हमारे पास सारे रिस्पॉन्सेज़ फीमेल के हैं। 250 रेस्ट 190 में से बाकी जितने रिस्पॉन्सेज़ हमारे पास थे वो फीमेल के रिस्पॉन्सेज़ थे, ये उनके रिस्पॉन्सेज़ हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने टी टेस्ट को कैसे रन करना है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को। क्लिक ऑन द एनालाइज़ कंपेयर मीन, क्योंकि हम मीन डिफरेंसेस को चेक कर रहे हैं। टी टेस्ट बेसिकली मीन डिफरेंसेस को देखता है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, आप देखें यहाँ पर आपके पास वन सैंपल टी टेस्ट भी आ रहा है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी आ रहा है, वन एनोवा भी आ रहा है, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो अभी यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर ब्लैंक आ रहा होगा, टेस्ट वेरिएबल में आपका वो वेरिएबल आएगा जिसको आप देखना चाह रहे हैं, जिसमें डिफरेंस लाइक यहाँ पर मैं इसको कंसिडर करी, इट्स माय डीवी, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एकेडमिक परफॉर्मेंस। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर मेरे पास जेंडर है, बिकॉज मैं जेंडर डिफरेंसेस एक्सप्लोर कर रही हूँ एकेडमिक परफॉर्मेंस में। सो जेंडर को मैंने 01 की कोडिंग दी थी। आपने जब जेंडर को यहाँ पर ऐड कर दिया, ग्रुपिंग वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर दो ग्रुप्स हैं, मेल एंड फीमेल। सो अब एसपीएस को नहीं पता कि ये ग्रुप क्या है, जेंडर का क्या मतलब है। सो आई नीड टू डिफाइन द ग्रुप्स। आई जस्ट क्लिक ऑन द डिफाइन ग्रुप। मैंने उसको बता दिया कि एक ग्रुप मेरे पास 0 का है, एक ग्रुप मेरे पास 1 का है। कंटिन्यू किया। फर्दर मुझे ऑप्शंस में से कुछ चीज़ें यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है और मैंने जस्ट ओके किया और यहाँ पर मेरे पास आउटपुट शीट आ गई। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास दो तरह की आउटपुट शीट आएगी। वन इज़ ऑफ द ग्रुप स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमें जो हमारा डेटा होता है उसका मीन नंबर कितना है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। सेकंड हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे मेन टी टेस्ट का टेबल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल हमारे पास 190 थे, फीमेल हमारे पास 60 थी। ये इनका मीन है, ये इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है। और मेनली हमने जिस टेबल को देखना है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के टेबल को देखना है कि ईदर डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट आए हैं कि नहीं आए हैं। यहाँ पर आपके पास 2 तरह के टेस्ट हैं, क्योंकि टी टेस्ट के डिफरेंट असम्पशन्स हैं। टी टेस्ट के असम्पशन्स में एक तो हम ये अज़्यूम करते हैं कि हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे। एक और असम्पशन हमारे पास टी टेस्ट की होती है कि हमारे इक्वल वेरिएंसेस अज़्यूम्ड होंगे कि नहीं होंगे, तो जिसको चेक करने के लिए लेविन्स टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस देखते हैं। सो लेविन्स टेस्ट को सबसे पहले हमने ये देखना है, क्योंकि आप देखें आपके पास 2 रोज़ आ रही हैं, कौन-सी रो को हमने चेक करना है। आपने सबसे पहले इक्वल वेरिएंसेस अज़्यूम थे कि नहीं थे, ये आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आपको लेविन्स टेस्ट में 2 चीज़ें आ रही हैं, एक एफ है। एफ बेसिकली क्या है कि उसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी लेविन्स टेस्ट की वैल्यू है, और ये सिग्निफिकेंस क्या शो कर रहा है, सिग एसआईजी, इट्स बेसिकली शोइंग द पी वैल्यू यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब इसका रूल ये है कि लेविन्स टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस में सिग्निफिकेंस जो है ये 0.05 से ग्रेटर होनी चाहिए। सो यू कैन सी इट्स 0.06, इट्स ग्रेटर देन 0.05, तो हम कहेंगे कि इक्वल वेरिएंस इज अज्यूम्ड है। अगर ये वैल्यू 0.05 से लेस होगी तो इट्स मीन कि इक्वल वेरिएंस इज नॉट अज्यूम। फिर आप ये वाली रो में से टी टेस्ट के रिजल्ट्स को देखेंगे। अगर इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड हैं, इट्स ग्रेटर देन 0.05, तो हम इस रो को देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टी टेस्ट मेन टेबल फॉर द टी टेस्ट, जिसमें डी वैल्यू दी हुई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट की हुई है, सिग्निफिकेंस की वैल्यू है, मेन डिफरेंसेस है, स्टैंडर्ड एरर है और कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे टी वैल्यू हमारे पास यहाँ माइनस में आ रही है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इधर हमने अज़्यूम किया था कि जेंडर डिफरेंसेस होंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो क्या जेंडर डिफरेंसेस हैं या नहीं हैं? ये हमें कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे सिग्निफिकेंस टू टेल की वैल्यू। सिग्निफिकेंस टू टेल की वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये लेस देन होनी चाहिए 0.05 से। सिग्निफिकेंट टू टेल की वैल्यू अगर 0.05 से लेस देन है तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, हमारा हाइपोथेसिस अप्रूव हुआ है। सो यू कैन से इट्स 0.000, इट्स मीन के ये 0.05 से भी 0.01 से भी, क्योंकि 3 अल्फा लेवल्स
लेस देन 0.05 या लेस देन 0.01 या लेस देन 0.001। सो इट्स लेस देन 0.001, इट्स हाईली सिग्निफिकेंट क्योंकि हमारे पास जेंडर डिफरेंसेस आए हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ तक हमें ये पता चल गया कि सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस आ गए हैं। हम देखें कि किसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस हाई है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके 2 रूल्स हैं। एक तो आपने जो उनको कैटेगरी असाइन की होती है, उसकी बेस पर भी आपको पता चल जाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास सिंपल एंड ईज़ीएस्ट वे है मीन। आप मीन देख लें, किसका मीन हाई है? मेल का मीन यहाँ पर 22 है और फीमेल का मीन 25 है। इट्स मीन कि फीमेल का मीन हाई है। इसका मतलब है कि फीमेल की एकेडमिक परफॉर्मेंस हाई है। सिग्निफिकेंट तो रिजल्ट आ गए, टी टेस्ट ने हमें बता दिया। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट टू टेल की वैल्यू से हमें पता चल गया कि यस, हमारा हाइपोथेसिस अप्रूव हो गया है, एकेडमिक परफॉर्मेंस में जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। फिर फर्दर किसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस हाई है? मीन डिफरेंस से हमें पता चल गया कि फीमेल की एकेडमिक परफॉर्मेंस हाई है। दूसरा रूल जो इसमें होता है, जो कि थोड़ा-सा आपके लिए टेक्निकल होगा, जब हम कोडिंग असाइन करते हैं, जिस ग्रुप को हमने हाईएस्ट कोडिंग दी होती है, हमें वहाँ से भी पता चल जाता है कि वो ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आए हैं। सो यू कैन सी कि हमने अपने डेटा में मेल को 0 की कोडिंग दी थी, फीमेल को 1 की कोडिंग दी थी। तो 1 हमने फीमेल की कोडिंग 1 दी थी, इसका मतलब है कि जिसको हमने हाईएस्ट कैटेगरी दी थी और टी टेस्ट की वैल्यू भी नेगेटिव हमें यही शो कर रही है। सो हमारे पास यहाँ पर हमें दोनों तरीके से पता चल रहा है कि फीमेल की एकेडमिक परफॉर्मेंस हाई है। तब आपने जब रिपोर्ट करना है, आपने इसको भी रिपोर्ट करना है सिग्निफिकेंस टू टेल की वैल्यू को कि ये अल्फा लेवल 0.001 से लेस देन 0.001 है। इट्स मीन कि देयर आर सिग्निफिकेंट जेंडर डिफरेंसेस इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। देन यू विल रिपोर्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू, टी वैल्यू एंड मीन डिफरेंसेस। मीन डिफरेंसेस बेसिकली आपको डिफरेंस बता रहे होते हैं बिटवीन द सैंपल मीन, लाइक मीन 1 एंड द मीन 1 माइनस मीन 2 में जो डिफरेंस आ रहा है, ये आपको वो बता रहे होते हैं। और स्टैंडर्ड एरर बेसिकली आपको उसका स्टैंडर्ड डिफरेंस बता रही होती है, मीन के एस्टिमेटेड डिफरेंस बता रही होती है। ठीक है, मेन डिफरेंस को हम यूजुअली न्यूमरेटर ऑफ द टी टेस्ट कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर को हम डिनोमिनेटर ऑफ द टी टेस्ट कहते हैं। देन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, हमें कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमारे पास 2 चीज़ें यहाँ पर हम रिपोर्ट करते हैं, एक इसकी लोअर लिमिट है, एक उसकी अपर लिमिट है। सो बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल कॉम्प्लीमेंट करता है सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट को अगर लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब है कि रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन सपोज करें कि अगर लोअर बाउंड्री हमारी पॉजिटिव है और अपर बाउंड्री हमारी नेगेटिव में जा रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट्स मीन के रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 2-3 पैरामीटर्स आपको पता चल गए कि जिनके ज़रिए हम देख सकते हैं कि हमारे रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट थे कि नहीं थे। एक तो हमें सिग्निफिकेंट टू टेल की वैल्यू बता रही है, फिर कौन-सा ग्रुप हाई स्कोर कर रहा है, हमें एक उसका मीन डिफरेंस से पता चल जाएगा। दूसरा, हमने जिस ग्रुप को हायर कोडिंग दी होगी, वो सिग्निफिकेंटली हायर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। और दूसरी चीज़, हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बता रहा है कि येस, हमारे जो रिज़ल्ट आए हैं, वो सिग्निफिकेंट हैं। ये उसमें हमें एक कॉन्फिडेंस, एक श्योरिटी दे रहा है कि येस द डिफरेंसेस एग्जिस्ट, हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि दोनों सेम सिमिलर डायरेक्शंस में हैं। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगी। सो इट्स मीन इट कॉम्प्लीमेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट्स। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये एक आउटपुट शीट हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है, जिसमें एक डेटा शीट जिसमें रिजल्ट सिग्निफिकेंट थे। अब मैं आपके साथ एक और डेटा शीट डिस्कस करती हूँ जिसमें रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक और डेटा शीट है जिसमें मेरे पास जेंडर और इसके साथ साथ मेरे पास 2 वेरिएबल्स डेटा मज़ीद लिया गया है। सो यहाँ पर मैं लेती हूँ जेंडर, मेरा ग्रुपिंग वेरिएबल है, यहाँ 1 एंड 2 की कोडिंग दी हुई है। सो मैं इसको 1 एंड 2 डिफाइन कर दूँगी। कंटिन्यू किया और टेस्ट वेरिएबल में मैं फ़ियर ऑफ़ कोविड-19 को ले रही हूँ और मैं अज़्यूम कर रही हूँ कि फ़ियर ऑफ़ कोविड-19 में जेंडर डिफरेंसेस होंगे या नहीं होंगे। यानी कि मेल को ज़्यादा कोविड का फ़ियर होगा या फीमेल को होगा। सो ओके करते हैं और देखते हैं कि आया हमारे रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं है। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं
कि अगेन हमारे पास वही टेबल आ रहा है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में ग्रुप स्टैटिस्टिक्स का और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड हैं कि नहीं है। येस, ये वैल्यू 0.05 से ग्रेटर है, तो इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड है। नाउ वी विल लुक एट द वैल्यू ऑफ द टी टेस्ट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्निफिकेंट टू टेल की वैल्यू 0.05 से लेस नहीं है। इट शुड बी less than the 0.05, but it is greater than 0.05, so its main result are not significant। आप मेन डिफरेंसेस भी देखें तो फीमेल और मेल का मेन डिफरेंस में कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, वो भी 20.38 है, ये 20.11 है। थर्ड, आप अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल को देखें तो एक की डायरेक्शन माइनस में है, एक की डायरेक्शन पॉजिटिव में है, जो कि ऑलरेडी हमने बात की थी कि ये सिग्निफिकेंस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करा।